महाकाश्यप का जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम पिप्पलियान था। बचपन से ही वे भौतिक सुख सुविधाओं से विमुख रहते थे और जीवन के गहरे अर्थ की खोज में लगे रहते थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने घर छोड़कर सत्य की खोज करने का निर्णय लिया। महाकाश्यप की खोज उन्हें अंततः गौतम बुद्ध के पास ले आई। जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो वे बुद्ध की शांति और करुणा से बहुत प्रभावित हुए। महाकाश्यप बुद्ध के शरण में आ गए और उन्होंने उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया। बुद्ध ने महाकाश्यप का स्वागत किया और उन्हें ध्यान और विनम्रता का महत्व सिखाया। बुद्ध ने महाकाश्यप को बताया कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर महाकाश्यप ने ध्यान और साधना में गहरी रुचि ली और वे ध्यान की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने लगे। महाकाश्यप ध्यान की गहन अवस्था में जाकर सत्य की अनुभूति करने लगे। उनके विनम्रता और ध्यान की गहराई ने उन्हें बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक बना दिया। महाकाश्यप ने ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और सत्य की प्राप्ति की। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों के बीच एक फूल उठाया और कहा, इस फूल का अर्थ समझाने वाला मेरे ज्ञान का उत्तराधिकारी होगा। सभी शिष्य चुप रहे, लेकिन महाकाश्यप मुस्कुराए। बुद्ध ने महाकाश्यप की ओर देखकर कहा, महाकाश्यप, तुमने सत्य को समझ लिया है। तुम मेरे ज्ञान के उत्तराधिकारी हो। महाकाश्यप ने बुद्ध के उत्तराधिकार को स्वीकार किया और अपने जीवन को उनके शिक्षाओं के प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने ध्यान, विनम्रता और करुणा के महत्व को समझाया और बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाकाश्यप का जीवन ध्यान और ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। उनकी विनम्रता और बुद्ध के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महान योगी और शिक्षक बना दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आंतरिक साधना और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होते हैं। महाकाश्यप की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आंतरिक साधना और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होते हैं। विनम्रता और ध्यान के माध्यम से हम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।